जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबने मास्क पहना है। ये बाबा जी हैं, इन्होंने भी मास्क पहना है और सबने मास्क पहना है, बहुत ही अच्छी बात है। एक यहाँ ये एक हमारे दोस्त मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? आलोक कुमार। आलोक जी, जैसा कि देख सकते हैं कि मास्क पहनना जरूरी है और आपने पहना भी है, लेकिन अभी जो सरकार कह रही है कि जरूरी काम है तभी बाहर निकले, यानी एसेंशियल के लिए बाहर निकले। आप क्यों निकले हैं? क्या लेना है आपको? मिल्क लेना। देखिए हमारे काबिल दोस्त मिल्क यानी कि दूध लेने आए हैं। बहुत ही डेयरी मिल्क लेना है। डेयरी मिल्क लेने आए हैं, चॉकलेट। डेयरी मिल्क। रुको जरा, सबर करो। आदमी को खाना नहीं मिल रहा है, तुमको डेयरी मिल्क खाना है। हे एवरीवन, सबसे पहले जाकर आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, वरना आगे जो कुछ भी बोलूँगा आपके सर के ऊपर से निकलेगा। तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हे एवरीवन, माई सेल्फ इमरान एंड यू आर वॉचिंग MD एक्सप्लेन। जनवरी 1919 में स्पेनिश फ्लू की आई थर्ड वेव। ये वेव भी अपने साथ लाखों जाने लेकर गई, बट ये सेकेंड वेव जितनी खतरनाक नहीं थी। उसने तो मतलब तबाही ही मचा दी थी। हालांकि हम इसे फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी था, लेकिन पूरे साल इससे जूझने के बाद मानो ऐसा लगा कि स्पेनिश फ्लू अब खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। जनवरी 1920 से अप्रैल 1920 में इसकी फोर्थ और आखिरी वेव भी सामने आ गई और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हुई। और इन सब के बाद करोड़ों जाने गंवाने के बाद दुनिया स्पेनिश फ्लू के खतरे से उभर पाई। इस फ्लू ने दुनिया के करीब 50 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उस समय की टोटल पॉपुलेशन करीब 170 करोड़ ही थी। मतलब दुनिया का हर तीसरे से चौथा इंसान इस वायरस के थ्रू मर गया था। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस भी इसी तरह से बिहेव करेगा, और ना ही मैं आपको इससे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इट्स नॉट टाइम टू रिलैक्स। कोरोना के नई स्ट्रेंड का आना और इसका पहले से ज़्यादा खतरनाक होना बिल्कुल स्पेनिश फ्लू के सेकेंड वेव जैसा ही है। इतिहास में भी जो पेंडेमिक आया है वो भी एक वेव में खत्म नहीं हुआ है, उसकी कई वेव आई है और इसके हर वेव ने अलग अलग इंटेंसिटी से नुकसान पहुंचाया है। वेल, तो अब आपके मन में कई सारे विचार आ रहे होंगे, लेकिन एक एक करके इस पर भी डिस्कशन करता हूँ। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि उस समय ना तो लॉकडाउन हुआ था, ना ही कोई खास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, और ना ही कोई ढंग से क्वारंटाइन किया जा रहा था। तो उस समय सेकेंड वेव आई क्यों थी? इसकी वजह लोगों की लापरवाही थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमें एक फैक्ट भी ध्यान में रखना होगा। उस समय दुनिया के पॉपुलेशन डेंसिटी आज से करीब 6 गुना कम थी। मतलब उस टाइम जितने स्क्वायर एरिया में एक इंसान रहता था उतने ही स्क्वायर एरिया में 6 लोग रहते थे। मतलब ऑब्वियसली एक एवरेज है। कई जगह पे 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कई जगह 6 से कम भी हो सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई उस टाइम पर इनके पास तो कोई वैक्सीन ही नहीं थी, लेकिन हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। स्पेनिश फ्लू की जो पहली वैक्सीन आई थी वो 1946 में आई थी, मतलब कि पैंडेमिक खत्म होने के करीब 26 साल बाद। लेकिन हमें यह बात याद रखनी होगी कि हमारे पास सिर्फ वैक्सीन आई है जो सभी लोगों को लगी नहीं है, और ना ही इसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में हम 100% श्योर हो पाए हैं। अगर हमने इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को जल्दी नहीं किया तो जब तक कि दूसरे लोगों तक पहुंचेगी शायद कोरोना वायरस का अगला वेव भी आ चुका होगा। अगेन, मैं आप लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फैक्ट्स और फिगर की बात कर रहा हूँ। तो मेरा काम सिर्फ आप लोगों को रियलिटी दिखाना और इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक सवाल और उठता है, क्या हम सभी जो वैक्सीन लगा चुके हैं वह कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन पर इन्फेक्टिव होगा? तो वेल, इसका जवाब इतना ज़्यादा आसान नहीं है। अगर रिसर्चर्स वायरस के लिए वैक्सीन बना रहे हैं तो वे इतना जरूर समझते होंगे कि वायरस कई तरीकों से म्यूटेंट हो सकता है। ऑब्वियसली उन्होंने वैक्सीन बनाते समय इस बात का ध्यान रखा ही होगा कि अगर ये म्यूटेंट भी होता है तो ये भी वैक्सीन उस पर काम करे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन पाए गए हैं जो कि एक दूसरे से अलग अलग है। तो इन पर भी स्टडीज करी जा रही है। फिलहाल के लिए ऐसी कोई वजह सामने नहीं आई है जो कि साबित करती हो कि जो हमारे पास वैक्सीन है इस नए कोरोना वायरस पर काम नहीं करेगी। लेकिन ब्रिटेन से आ रहा B117 काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। इसको भी ढंग से समझने के लिए रिसर्चर को थोड़ा सा और टाइम लगेगा। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि हमारी ये वैक्सीन वायरस पर भी इन्फेक्टिव होगी या नहीं, और होगी तो कितनी। लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि कोरोना वायरस कोई मजाक नहीं है और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। 2020 एक ट्रेलर था या फिर अंत, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2021 और उसके आने वाला साल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और हमें मेंटली इस बात से प्रिपेयर रहना चाहिए। मैं तो आपको अभी भी कहूँगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ आपको मास्क का यूज़ भी करना चाहिए। अभी तक दुनिया में करीब 8 करोड़ लोग ही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे होने वाले डेथ काफ़ी ज़्यादा अभी भी कम है, जो कि 17.8 लाख है। कोरोना एक पेंडेमिक है और इसे देखते हुए अभी हमारी दुनिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसने नहीं पहुँचाया है। पर अगर हम इससे रिलैक्स हो जाते हैं और हो सकता है ये कल के दिन स्पेनिश फ्लू जैसा खतरनाक और डेडली रूप भी ले सकता है। मतलब हम 4 में से 1 इंसान की मौत, नहीं समझे?
दुनिया की पॉपुलेशन करीब 750 करोड़ के आसपास है और इसका 1/4 करीब 180 करोड़ होता है। मैं इसके आगे और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बस एक बात इमेजिन करो कि हर 4 में से एक इंसान दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगेगा, है ना डेंजरस। तो सोच कर ही डर लगता है। नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो सिर्फ आपके इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए थी और ये जो सस्पेंस वाला इन्फेक्ट था ना, वो सिर्फ आपको सीरियसनेस महसूस कराने के लिए था। आपको इससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आशा तो यह है कि ये हमारा जो वैक्सीन है वो अच्छे से काम करे। तो बताओ आपको यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज़ में। तो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे अलविदा, गुड बाय, टेक केयर।